बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारी नई बुक के न्यूमेरिकल्स हैं और चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स हैं। हमारे पास 6 न्यूमेरिकल हैं, तो वन बाय वन इसको करते हैं और आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। बस ये है कि इसको जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, कहता है कि पहला न्यूमेरिकल मैं पहले पढ़ूँ, फिर अब मैं आपको समझाता हूँ। कहता है कि हेलीकॉप्टर असेंडिंग एट अ रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। एक हेलीकॉप्टर है जो कि ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, कितनी स्पीड के साथ? 12 मीटर पर सेकंड के साथ। अब इस डेटा नहीं बना रहा, पहले समझते हैं। एट द हाइट ऑफ 80 मीटर, जब वो 80 मीटर ऊपर चला गया, देन अ पैकेज इज ड्रॉप्ड, उसमें से कोई पैकेज नीचे गिरा। मानो ये हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है और इसमें से कोई ये पैकेज ऐसे छोड़ दिया उसने, ठीक है। अब देखो, ये ऊपर जा रहा था और ये इसके साथ पैकेज है, ये ऊपर जा रहा है, तो जब जैसे ये ऊपर जाएगा ना, तो ये पैकेज इस तरह यूं ऊपर से फ्लो करता हुआ ऐसे आएगा, एकदम से नीचे नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि क्योंकि हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और एक सेकंड में वो 12 मीटर को कवर कर रहा है, अच्छी स्पीड है उसकी। तो क्या होता है कि जब यहां से ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाते हुए ये पैकेज इस तरह करके फिर नीचे जाएगा, ऐसे करके यूं। तो अब फिगर बनाए इसकी। हम फिगर बनाते हैं तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो है, मानते हैं कि ये हेलीकॉप्टर जो है ये हमारा ऊपर गया, ठीक है, यहां से इतना ऊपर गया और ये हेलीकॉप्टर ऊपर गया, यहां पर जाके कितना ऊपर गया? ये 80 मीटर ऊपर गया, ठीक है। और यहां जाके इसने इस जगह पर जाके एक पैकेज को ड्रॉप किया और पैकेज ड्रॉप होते हुए मैंने क्या समझाया था? ऐसे ऊपर से उड़ के फिर नीचे गिरेगा। तो थोड़ा सा ये पैकेज ऐसे उड़ा और उड़ने के बाद अब ये आके क्या करेगा? बिल्कुल नीचे आके फिर वापस सीधा नीचे गिर जाएगा। तो ये ड्राइंग हमारी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बन गई, लेकिन मान लो कि भाई ये कुछ ऐसा हो गया, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये हेलीकॉप्टर ऊपर आया, पहले कितना गया? नीचे से जा रहा था, किस स्पीड के साथ? 12 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद ये आगे बढ़ा, आगे बढ़ा तो ये यहां पे लाके कितनी दूर? 80 मीटर पे लाके उसने पैकेज को ड्रॉप किया। अब ये कितना ऊपर गया ये हमें नहीं पता, पहले तो ये फाइंड करना पड़ेगा। तो फिर एक काम करो, इसे हम H1 कह देते हैं। H1 कितना है? 80 मीटर। और H2 कितना है? नहीं पता, ठीक है। जब H1 और H2 पता लगेगा तो ही हमारे पास टोटल लेंथ फाइंड होगी। तो वन बाय वन आहिस्ता आहिस्ता हम बनाते रहते हैं, ठीक है, चीजें समझनी है। यहां से ये शुरू हुआ, इधर से जाकर ऊपर तक जाने का इसने कोई टाइम तो लिया होगा, ये भी हमें नहीं पता। तो जब टाइम नहीं पता तो टाइम को फाइंड करना पड़ेगा। फिर यहां से लेकर नीचे आने का कितना टाइम है ये भी हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये हो गया T2। अब बात को गौर से समझे, क्या कह रहा है? हाउ लॉन्ग, कितनी देर तक वो, कितनी देर में आके वो जमीन से टकराएगा, ठीक है। तो कहां से हमने डेटा देखो बना लिया है कि देखो बेटा, यहां से ये गया, इधर से ऊपर गया, पहले इसने ये टाइम लिया, ये जो टाइम लिया उसे हम कह देते हैं T1। फिर वहां से ये नीचे गिरा, फिर इसने ये टाइम लिया और इसे कह देते हैं T2। फिर दोनों फाइंड होंगे तो हमारे पास टाइम फाइंड होगा, फिर दोनों को ऐड करेंगे। तो वन बाय वन पहले हम एक काम करते हैं कि यहां पर, अब मैं इस बुक को थोड़ा सा साइड पे कर देता हूं क्योंकि इसका हमारे पास जो है किस्सा हो गया है खत्म, और यहां पर बनाना शुरू कर देते हैं हम डेटा, ठीक है। अब देखो भाई, डेटा बनाने के लिए सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि सबसे पहले हम अपवर्ड मोशन की तरफ जाते हैं, फिर डाउनवर्ड मोशन की तरफ जाते हैं, अलग अलग डेटा बनता रहेगा। जो शुरू में हमें क्या मिला हुआ है? शुरू में हमें सिर्फ एक इनिशियल वेलोसिटी मिली हुई है और वो कितनी है? 12 मीटर पर सेकंड। और एक हाइट मिली हुई है जो कि है कितनी? 80 मीटर। H1 मिला हुआ है, राइट। ना हमें H2 पता है, ये भी नहीं मालूम करना, ये भी हमें मालूम करना है ना, हमें जो है वो कोई और चीज पता है। अब ये वन बाय वन फाइंड करते हैं। तो बेटा एक काम करते हैं कि यहां पे मैं एक पॉइंट लिखता हूं कि फॉर अपवर्ड मोशन, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें ये हाइट फाइंड करनी पड़ेगी, इधर से लेकर इधर तक की हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं कि या तो आप टाइम फाइंड कर लो या हाइट फाइंड कर लो, कोई एक चीज फाइंड कर लो। तो स्टार्ट ले लो। अच्छा, पहले कौन सा करना है आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो फिर एक काम करते हैं कि यहां पर आके हम टाइम को फाइंड करते हैं। टाइम को फाइंड करने के लिए मैं यहां लिखता हूं फॉर अपवर्ड मोशन, ठीक है। अपवर्ड मोशन होगा और हमें फाइंड करना है
टाइम। तो एक काम करते हैं कि जनाब यहां पर एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, क्या इक्वेशन आ जाएगी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस का ए टी। अब आप एक काम करो कि सबसे पहले ना इसके हिसाब से डेटा बनाओ, इस इक्वेशन के हिसाब से एक छोटा सा डेटा नया बनाओ, ताकि मैं आपको चीजें समझा सकूं और फिर आपको ये बातें सारी समझ में आ सकें। देखो बेटा, फाइनल वेलोसिटी, जब यहां से बॉडी, ये देखो यहां से बॉडी ऊपर जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे जाएगी, उस वक्त इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे मैं लिखता हूं कि फाइनल वेलोसिटी क्या है जनाब, जीरो है। उसके बाद आगे चलो, आगे चलते हैं, यहां तक पहुंचते, और इनिशियल वेलोसिटी, ओके, इनिशियल वेलोसिटी हेलीकॉप्टर वाली वेलोसिटी होगी, और वो कितनी थी हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी 80 मीटर, ये भी हो गया। उसके बाद क्या मांगा, एक्सेलरेशन, ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है, तो एक्सेलरेशन हमारी क्या हो जाएगी, माइनस जी, जिसे कहते हैं -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम आपको फाइंड करना है, और वो कौन सा टाइम है, t1। तो इधर मैं t इज इक्वल टू t1 करके ये मैं कहता हूं कि ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, अब मुझे जो ऊपर इक्वेशन है उसके अंदर हम वैल्यूज को पुट करते हैं ताकि हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाए। ठीक है, तो अभी देखें, यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस का ए टी। वी एफ की वैल्यू 0 है, तो बेटा इसको छोड़ दो। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 12 है, ये देखो, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 12 थी, जो कि मैंने आपको 80 मीटर लिख के दे दिया। तो बेटा ये मेरी मिस्टेक है, मैं अभी काटूंगा छाटूंगा नहीं, वीडियो को बस हो गई सो हो गई, आप इसको सही कर लें। आप तो सुन रहे होंगे, ठीक है, 12 मीटर, ठीक है, पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास -9.8 आ गई, और टाइम हमारे पास आ गया t। इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 9.8 मल्टीप्लाई बाय टी। अब आप ये माइनस का 9.8 है, इस तरफ लेके जाओ, तो ये हो जाएगा प्लस का 9.8 टी, और ये हो जाएगा 12। अब आप एक काम करेंगे कि t इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 9.8, कैलकुलेटर हमारे पास निकाल लेते हैं, क्या है 12 डिवाइडेड बाय 9.8, यह आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.2244। राइट, तो यहां पर हम लिख लेते हैं टाइम जो 1 मिला वो क्या मिला हमारे पास, 1.22, एक सेकेंड थोड़ा सा मुझे नीचे लिखने दें, हाँ, जो टाइम हमें मिला वो क्या मिला है, हाँ जी, ठीक है, वो हमें टाइम मिला है, टाइम इज इक्वल टू 1.2244 सेकेंड, और ये टाइम है टाइम 1। ठीक है बेटा, आधी चीज तो हो गई हमारे पास फाइंड, सिर्फ एक छोटी सी चीज मिली है, वो क्या मिली है, हमें टाइम मिला है। अब हम एक काम करते हैं कि अब यहां ऊपर जाओ, फिगर में वापस जाओ, वापस जाओ, तो देखो हाइट भी फाइंड करनी है, राइट। तो हाइट फाइंड करने के लिए हम एक काम करते हैं कि हम साइड पे इसका डेटा अलग से बनाते हैं, और अलग से बनाने के बाद यहां पर हम जो है वो हाइट हाइट को फाइंड कर लेते हैं, राइट। तो अब क्या करते हैं कि देखो, एक सेकेंड रुकना बस, हाँ, अब यहां पर हम क्या करते हैं, हाइट को फाइंड कर लेते हैं, राइट। हाइट को फाइंड करने के लिए फिर से डेटा बनाते हैं, फिर से डेटा क्या बनाएंगे जरा देखो, यहां पे मैं लिख देता हूं फॉर h1, है ना, h2, फॉर h2, क्योंकि h1 तो हमें पहले ही पता है वो कितना है, 80 मीटर, h2 फाइंड करना है। h2 के लिए मैं इक्वेशन नंबर 3 लगाता हूं, कौन सी इक्वेशन लगाते हैं जनाब, इक्वेशन 3। तो 3 इक्वेशन में जाने के लिए हम हाइट को फाइंड करेंगे, तो हाइट हमारे पास फाइंड हो जाएगी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई। अब आपके इसके लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, 2 ए की जगह आ जाएगा माइनस का जी, एस हमें फाइंड करना है, ओके,
फाइनल वेलोसिटी फिर से वही बात जीरो होगी, क्योंकि अभी ऊपर जा रहे हैं ना, तो यहां पर ये फाइनल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी हमारे पास जीरो हो जाएगी, और इस टाइम ये वाली फाइनल वेलोसिटी है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास किसका, 12 का स्क्वायर। एक मिनट, एक मिस्टेक मैंने कर दी, प्लस की जगह मैंने माइनस की जगह प्लस लिख दिया, तो हाँ जी, तो अब आपके पास ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, ये आपके पास आ जाएगा -12 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो मैंने यहाँ पे g की वैल्यू नहीं लिखी थी, अब मैं g की वैल्यू लिख देता हूँ -9.8, साथ में s की जगह आप h लिख दो, इज इक्वल टू, ये 0 का स्क्वायर है, इसको तो खत्म कर दो, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ठीक है, 2 को 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा ये बन जाएगा -19.6, ये हो जाएगा h इज इक्वल टू माइनस का 144, माइनस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 19.6 इज हाइट इज इक्वल टू 144। अब आपको क्या करना है, हाइट को तो यही रखना है, और 144 को डिवाइड कर देते हैं 19.6 के साथ, तो ये h इज इक्वल टू, ये हमारे पास, अभी कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। ठीक है, इसे 144 डिवाइडेड बाय 19.6, तो आंसर आया 7.34। ठीक है, 7.34 यही है, दोबारा चेक करते हैं, हाँ 34, तो आपके पास ये बन गई H2। अब बेटा एक बात और, ठीक है, ये तो हमारे पास आ गई H2, H1 पहले पता है कितनी है, 80 मीटर, H2 आपने फाइंड कर लिया, तो अब आप टोटल हाइट कैसे को फाइंड करोगे, टोटल हाइट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल हाइट आपको कैसे फाइंड करनी है, टोटल हाइट इज इक्वल टू H1 और H2 दोनों को आप ऐड कर दो, तो H इज इक्वल टू H1 प्लस H2, तो H इज इक्वल टू, H1 कितनी है 80 मीटर और H2 कितनी है 7.34, तो ये आपके पास आ जाएगा H इज इक्वल टू 87.34 मीटर। तो भाई ये मसला निपट गया, हाइट हमारे पास फाइंड हो गई, सारी हाइट फाइंड हो गई, पहली पता थी, दूसरी हमने फाइंड की, और तीसरी जो है आपने दोनों को सम किया तो उसकी वजह से फाइंड हो गई। अब आपके पास चलते हैं आगे, आगे हम चलते हैं तो हमारे पास अब एक और चीज रह गई, टोटल हाइट। इसका मतलब यहां से लेकर, इस फिगर को जरा गौर से देखो, यहां से लेकर नीचे तक का जो टोटल डिस्टेंस हाइट बन गई ना, वो कितनी बन गई, यहां पे मैं एरो लगा के लिखता हूं 87.34 मीटर। इसका मतलब यह है कि अब हम फाइनल टाइम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब फाइनल टाइम को हमने अगर फाइंड करना है तो एक काम करते हैं कि इधर हम थोड़ा सा एक बॉर्डर दे दें ताकि हमारे पास ये आसान हो जाए सॉल्व करना। ठीक है, सो एक सेकंड दीजिएगा बस। ओके, अब हमें फाइनल टाइम फाइंड करना है, फाइनल टाइम यानी पहले T2 को फाइंड करेंगे फिर फाइनल टाइम फाइंड होगा। तो ठीक है, अब आ जाते हैं डाउनवर्ड मोशन पे, पहले हम चल रहे थे अपवर्ड मोशन पे, ऊपर गया, ऊपर जाने की हाइट फाइंड की और वहां से टाइम भी फाइंड किया, अब ऊपर से नीचे आने का टाइम, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, डाउन, एक सेकेंड, डाउनवर्ड मोशन। ठीक है बेटा, अब डाउनवर्ड मोशन के लिए हमारी ऊपर से कोई चीज नीचे आती है, ऊपर से कोई चीज नीचे आती है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, डन, ये तो आपके पास आसान हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन आपके पास प्लस का g यानी कि प्लस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आपके पास टोटल हाइट भी आ गई है, कितनी है, h इज इक्वल टू 87.34 मीटर। अगर याद नहीं है तो बेटा ये देखो मैंने अभी फाइंड करके दिखाई। ठीक है, अब आपके पास ये जो मैं डेटा लिख रहा हूं और T2 आपको फाइंड करना है। बेटा डेटा बन गया और आपको याद भी आ रहा होगा कि कौन सी इक्वेशन लगेगी, मैं आपको बता देता हूं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, अब लिखते जाओ, हाइट आपको फाइंड करनी है, इसकी जगह h लिख दो फिलहाल, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, वो आपके पास 0 थी, और प्लस 1/2 GT स्क्वायर बन जाएगा।
थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया, खामखा नहीं बढ़ाना चाहिए था। हाँ लिख देते हैं अब 87.34 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम आपको फाइंड करना है +1/2, जी की वैल्यू 9.8 है और टी स्क्वायर हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं कि जरा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये देखें हमारे पास आ जाएगा 87.34 को तो अभी आप ऐसा ही छोड़ दो, 87.34, 0 को t से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसका मतलब ये सारी वैल्यू हो गई खत्म। 2 का टेबल 1 टाइम, 2 का टेबल 4.9 टाइम। आप करके देख लेना, मैं आपको यहां करके दिखा देता हूं। ये देखो 9.8 को डिवाइड करते हैं 2 से तो आंसर 4.9 आता है, राइट। तो ये आपके पास आ गया इज इक्वल टू 4.9। एक सेकेंड, थोड़ी गंदी गंदी सी राइटिंग हो गई, ठीक है। तो हाँ जी, इसको क्या करते हैं हम, इज इक्वल टू 4.9 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको करना यह है कि आपको 87.34 को डिवाइड कर देना है 4.9 से, जो कि आपके पास इक्वल्स आएगा टी स्क्वायर के। अब हम फटाफट चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ जनाब। 87.34 डिवाइडेड बाय 4.9, आंसर आ रहा है 17.82। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 17.82। अभी ये बात पूरी नहीं हुई क्योंकि अभी हमने इसका रेडिकल फाइंड करना है। अब रेडिकल फाइंड करने के लिए हमारे पास इधर कोई जगह है, हाँ है तो सही सुना है, ये रहा, ठीक, ये रहा हमारे पास रेडिकल, और रेडिकल के लिए हम वैल्यू लिखते हैं 17.34। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू, एक सेकंड भाई मैं मिस्टेक कर रहा हूं, रेडिकल 17, एक मिनट 17.34 का रेडिकल लेना है, वो आएगा 4.16। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास टाइम इज इक्वल टू 4.16। ठीक है, 4.16 सेकेंड। अब ये मिला मुझे T2, राइट हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हम फाइनल टाइम फाइंड कर लेते हैं। वो कैसे फाइंड होगा, ठीक है, वो ऐसे फाइंड होगा कि पहले जो T1 आपने फाइंड किया था, T1 जो आपने फाइंड किया, कहाँ किया भाई, कहाँ किया, मैं आपको बता दूं, ये देखें, ये T1 आपने फाइंड किया 1.2244 और T2 आपने किया 4.16। तो फिर ये क्या हो जाएगा आपके पास, T1 प्लस T2, ये आपके पास आ जाएगा टोटल टाइम। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू T1 को, पहले तो आप T1 की वैल्यू देख लो, T1 की वैल्यू कहां है, ये रही 1.224। ठीक है, 1.2244, और आगे चलते हैं तो T2 की वैल्यू भी आपके पास लिखी हुई है 4.16। ठीक है, अब इन दोनों को हम यहाँ पे कैलकुलेटर में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें भाई 1.2244 प्लस 4.16, आंसर आएगा 5.38, 5.38 सेकेंड। जरा देखते हैं कि क्या वाकई यही आंसर है या आंसर कुछ चेंज आ गया। तो भाई देखते हैं कि जनाब यही है, तो हाँ 5.4, हमारे पास 5.38, हाँ राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास ये आंसर क्या आ जाएगा, 5.34 सेकेंड। तो बेटा पहला प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया और बहुत आसान सा था, आसान तो नहीं था लेकिन थोड़ा तगड़ा था, जानदार था। खैर हो गया सॉल्व, आगे चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम की।